आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम क्वोशिएंट स्पेस पे आधारित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम लेके आपके लिए आए हैं। कई बार ये थ्योरम पूछा गया है। थ्योरम आपके लिए क्या है कि इफ W be a subspace of a finite dimensional vector space V over field F, ये W क्या है? एक वेक्टर सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V के लिए। तो उस स्थिति में डायमेंशन ऑफ V अपॉन W, इसका मतलब हो गया क्वोशिएंट स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। V अपॉन W क्या है? आपको बताया गया है। ये जो है सेट ऑफ ऑल कोसेट्स, और मैंने कोसेट्स को भी डिफाइन किया है। कोसेट्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वोशिएंट स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमको कोसेट्स को डिफाइन करना पड़ा। अब देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि V अपॉन W के बेसिस में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो किसके इक्वल होगी? V के बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या माइनस W के बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या। ठीक, हमने क्या किया? सबसे पहले यही चीज यहां कंसीडर किया कि डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू M, यानी W के बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? M है। और हमने इसी के साथ ये भी कंसीडर किया कि एंड S इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 ऐसे होते हुए अल्फा M, ये क्या है? बी ए बेसिस ऑफ W। ये क्या हुआ? W का बेसिस है। ठीक, अब अगर यह W का बेसिस है तो इसका मतलब है कि इस सेट S के जो एलिमेंट्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वही चीज हमने आगे लिख दिया कि सिंस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ S। देखिए, S के एलिमेंट क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वही आगे लिखा जा रहा है उसका एक्सप्लेनेशन कि सिंस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V, देयरफॉर इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V। देखिए, W क्या है? V के लिए सब स्पेस है। तो जो W का बेसिस होगा, देखिए इसका मतलब हो गया, जब सब स्पेस है इसका मतलब हो गया कि W के सारे एलिमेंट किसमें हैं? V में हैं। ठीक, तो W के लिए जो बेसिस फॉर्म कर रहा है उसके एलिमेंट्स में कुछ और एलिमेंट जोड़ दिए जाएं, अगर वे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएं और साथ ही साथ उस सेट B के एलिमेंट्स को जनरेट करें, तो हम क्या कहेंगे कि वो नया सेट जो होगा वो किसका होगा? V का बेसिस होगा। इसीलिए हमने यहां पे एक चीज लिखा है कि जब यह आपके लिए W का बेसिस हो गया, तो इसमें कुछ एलिमेंट्स अगर, यानी इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो यह क्या है? V का भी बेसिस फॉर्म कर सकता है। लेकिन जो नए एलिमेंट्स इसमें जोड़े जाएं वो या तो W के हों या तो V के हों, बाहर से नहीं। वो या तो किसके हों? W के हों या तो V के हों। W के अगर वे एलिमेंट होंगे तब भी वो V के हुए, और V के होंगे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो हमने क्या कहा यहां पे कि सिंस S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V, देयरफॉर इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म बेसिस ऑफ V। और तुरंत हमने क्या कंसीडर किया कि लेट S डैश इक्वल टू अल्फा 1 टू अल्फा M और फिर बीटा 1 टू बीटा L बी द बेसिस ऑफ V। यही बीटा 1 से लेके बीटा L, यही एलिमेंट इसमें ऐड किए गए, एक्स्ट्रा एलिमेंट। ठीक,
अब ये क्या है, इसको कह दिया हमने बेसिस ऑफ V। अगर यह बेसिस है V का, तो V का डायमेंशन क्या होगा, इस बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या। एलिमेंट कितने हैं, 1 से m तक यहां और 1 से l तक यहां, यानी m प्लस l, यही ना। तो डायमेंशन ऑफ V किसके बराबर हो गया, m प्लस l। अच्छा ये बताओ तब, ये जो राइट हैंड साइड है, डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W किसके बराबर होगा, m प्लस l माइनस m, यानी l। यही इसका मतलब हो गया कि डायमेंशन ऑफ V अपॉन W किसके बराबर हमको प्रूफ करना होगा, L के बराबर। और इसकी मीनिंग क्या हुई कि V अपॉन W के बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, L। अब V अपॉन W क्या है, सेट ऑफ कोसेट्स, यही ना। तो हमने क्या कंसीडर किया यहां पे कि लेट S1 इक्वल टू W प्लस बीटा 1 W प्लस बीटा 2 W प्लस बीटा L। यह क्या है, यह कोई सबसेट है किसका, V अपॉन W का, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, L एलिमेंट्स हैं। ठीक, याद रखिए ये जो एलिमेंट्स हैं W प्लस बीटा 1 W प्लस बीटा 2, ये क्या है, कोसेट्स हैं। ठीक, अब इसी को हम S1 को क्या दिखा दें कि यह बेसिस है किसका, V अपॉन W का। अगर इसको हम बेसिस दिखाना चाहेंगे तो क्या दिखाएंगे, सबसे पहले S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है और L S1 इक्वल टू V अपॉन W, यानी V अपॉन W का कोई भी एलिमेंट लेंगे वो इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। ठीक, अब आ जाओ इसके लीनियर इंडिपेंडेंसिटी पर। देखो हम इन एलिमेंट्स का क्या बना रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, और उसको किसके इक्वल करेंगे, जीरो वेक्टर के। तो देखो A1 अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस A2 W प्लस बीटा 2, A1 W प्लस बीटा 1 प्लस A2 W प्लस बीटा 2 प्लस डॉट डॉट AL W प्लस बीटा L इक्वल टू W। अब आप कहेंगे W क्यों लिखे यहां पे, क्योंकि V अपॉन W के लिए W ही जीरो वेक्टर होता है। मैं अपने पिछले लेक्चर में इस चीज को क्लियर किया हूं। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हमने वहां पे ये चीज आपके लिए एक्सप्लेन किया था कि AW प्लस अल्फा इक्वल टू W प्लस A अल्फा, बताए थे ना। तो यहां क्या हो जाएगा, A1 W प्लस बीटा 1 किसके बराबर होगा, W प्लस A1 बीटा 1। इसी ढंग से यह क्या होगा, W प्लस A2 बीटा 2, और ऐसे यह क्या होगा, W प्लस AL बीटा L इक्वल टू W। अब याद रखिए वहां यह भी आपको चीज बताए थे कि W प्लस अल्फा एक कोष्टक में प्लस W प्लस बीटा एक कोष्टक में, यह किसके बराबर होगा, W प्लस अल्फा प्लस बीटा के। मैंने वहां पे कहा था कि दो W नहीं हो सकता, अगर आप हमारा पिछला लेक्चर सुनेंगे तो एक किसके बराबर होगा, यहां पे चाहे जितने W हो ये लिखा क्या जाएगा, केवल W। ठीक, और उसका कारण यही है कि यह क्या है, यह आपके लिए जीरो वेक्टर है। ठीक, तो ये आपके लिए हो गया W प्लस A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 डॉट 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 AL बीटा L इक्वल टू W, और प्लस हमने क्या कर दिया, जीरो। ठीक, याद रखिए A0 आपके लिए किसका होगा, W का भी हो सकता है और V का भी हो सकता है, यहां मुख्य रूप से W का है। ठीक,
अब देखो यह क्या इंप्लाई किया, A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस AL बीटा L इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखेंगे तो किसके एलिमेंट्स हैं, V के बेसिस के, तो ये क्या इंप्लाई करेंगे कि सारे स्केलर 0 के इक्वल हो जाएंगे। चूंकि देखिए यस डैश के एलिमेंट है ना, और यस डैश क्या है, बेसिस, तो इसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे, इनके एलिमेंट्स जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसको हम इक्वल टू 0 करेंगे तो सारे स्केलर किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के, चूंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो यहां क्या हो गया, A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0, AL इक्वल टू 0। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, जब बीटा 1 से बीटा L, देख रहे हैं ना, यानी एक ढंग से देखा जाए तो S1 के एलिमेंट्स जब लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेट किए और उसको हमने 0 वेक्टर के इक्वल किया तो जितने हमारे पास स्केलर्स थे वो किसके इक्वल हो गए, 0 के। इसका मतलब हो गया कि S1 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखो S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को जब हमने किसके इक्वल किया, 0 वेक्टर के, तो हमको क्या मिला, जितने स्केलर्स हैं यहां पे F के जितने एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल हो गए, 0 के बराबर। इसका मतलब यह S1 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हमको क्या दिखाना है, LS1 इक्वल टू V/W, यही ना। इसका मतलब है कि हमको ये शो करना है यहां पे, यह चीज हमको ये दिखाना है यहां पे कि V/W का कोई भी एलिमेंट हम कंसीडर कर लें वह इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। ठीक, अब V/W का जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म का होगा, W प्लस अल्फा के फॉर्म का होगा। भाई जो भी एलिमेंट्स होगा V/W का वो किस फॉर्म का होगा, कोसेट्स होगा ना। ठीक, तो W प्लस अल्फा के फॉर्म का होगा, जहां अल्फा किसका एलिमेंट हम मानते हैं, V का। तो यहां हमने क्या किया कि लेट W प्लस अल्फा बी एनी एलिमेंट ऑफ V/W। अब इसी को दिखाना होगा हमको कि यह क्या है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो रहा है। ठीक, और हमने क्या कहा, अल्फा बिलोंग्स टू V। अब एक चीज देखिए, V है, अल्फा किसके बराबर होगा। देखिए अगर ध्यान से देखोगे तो यहां अल्फा V का एलिमेंट कंसीडर किए, तो यह V के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा, यही ना। अब V का बेसिस क्या है, अल्फा 1 से अल्फा m, बीटा 1 से बीटा l। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो क्या हुआ, C1 अल्फा 1 प्लस डॉट डॉट Cm अल्फा m प्लस D1 बीटा 1 डॉट डॉट Dn DL बीटा l। देखिए यही C के बराबर हो गया। अब हमने इतने को क्या कंसीडर किया, गामा, तो किसके बराबर हो गया, D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 प्लस DL बीटा l। अब एक चीज देखिए, हमारे पास W प्लस अल्फा किसके बराबर होगा, W प्लस यही A जो आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक, तो इसको क्या लिख दिए, गामा प्लस D1 बीटा 1 प्लस डॉट 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 DL बीटा l। अब इसमें से एक एलिमेंट मैं किसके साथ ले रहा हूं, W के साथ, तो W प्लस गामा किसके बराबर हो गया, सॉरी ये किसके बराबर हो गया, W प्लस गामा प्लस D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 डॉट डॉट DL बीटा। कल अभी आपको बताए थे कि W प्लस अल्फा किसके बराबर होता है, W के। ठीक,
तो यहां W प्लस गामा किसके बराबर होगा? W के। ये गामा किसका एलिमेंट है? W का, क्योंकि W के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो रहा है। W प्लस अल्फा बराबर W तभी था जब अल्फा किसका एलिमेंट था? W का, यही ना? यहां गामा किसका एलिमेंट हुआ? W का। तो W प्लस गामा किसके बराबर हुआ? W के। ठीक, अब आ जाइए इस पे। कल अभी हम बताए थे, इसको जब आप तोड़ेंगे, कल हमने बताया था ना कि W प्लस अल्फा और दूसरे क्वेश्चन में W प्लस बीटा बराबर W प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी W प्लस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हुआ? W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा के। तो किसके बराबर हो गया? W प्लस D1 बीटा 1, W प्लस D2 बीटा 2, W प्लस D3, ऐसे W प्लस DL बीटा L। ठीक, अब याद रखिए कल ये भी हमने बताया था कि W प्लस ए अल्फा किसके बराबर होगा? A W प्लस अल्फा के। तो वहां से हो गया D1 W प्लस बीटा 1 प्लस डॉट डॉट DL W प्लस बीटा L, यानी यह W प्लस अल्फा किससे जनरेट हुआ? S1 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो क्या हो गया? इसकी मीनिंग क्या हुई? इसकी मीनिंग यही हुई कि एनी एलिमेंट ऑफ V अपॉन W कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ V अपॉन W विच इज S1। यही चीज यहां पर हमने लिखा। और जब यह चीज हो गया तो इसकी मीनिंग क्या है कि LS1 इक्वल टू V अपॉन, क्लियर हो गया ना? अब देखिए S1 क्या हो गया? लीनियरली इंडिपेंडेंट, और साथ ही साथ क्या हो गया? LS1 इक्वल टू V अपॉन W, यानी S1 क्या हो गया? बेसिस हो गया। वही चीज लिखे, देयरफॉर S1 भी बेसिस ऑफ V अपॉन W। इसका मतलब हो गया कि S1 में एलिमेंट्स की संख्या ही V अपॉन W के लिए डायमेंशन है। तो डायमेंशन ऑफ W कितना हुआ? डायमेंशन ऑफ V अपॉन W किसके बराबर हुआ? L के, क्योंकि S1 में L एलिमेंट है। अब देखो, इसमें L एलिमेंट है और इसमें भी देखिए L एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। आप यदि हमारे रेगुलर लेक्चर्स सुन रहे हैं तो ऐसी कोई चीज नहीं है वेक्टर स्पेस में जो आपके समझ में ना आवे। इसी के साथ ये थ्योरम कंप्लीट हो रहा है। हम डेली आपसे एक गुजारिश है हमारा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट लिखते रहिए, और साथ ही साथ इसको लाइक करते रहिए, जिससे कारवां आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।